नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मीरे महफिल ज़ीनत बज़्म और रौनक अंजुमन उस्ताज़ुल उलमा नमूना असलाफ सरापा मेहर मोहब्बत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया रौनक बज़्म मुजाहिद साहिबजादा वाला हज़रत मौलाना साहबजादा मुजाहिद रसूल साहिब कुरैशी, दीगर उलमाए किराम, फुज़लाए इज़ाम, तुलबाए किराम, मस्जिद में हाजिर जुमला सामिईन, हाजिरीन, नाज़रीन, मेरे लिए ये अम्र लायके इफ्तिखार और वजह इज़्ज़त व वक़ार है कि मैं बारे दिगर अपने मसलक और अपनी जमात के एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत और हस्ती सुल्तानुल खुतबा सनदुल फुज़ला मरजाउल उलमा मंबाउल खुतबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर साहिब कुरैशी फैज़ याफ्ताए हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर, आपकी रिकमेंडेशन पर, कन्फर्मेशन पर अवामुन्नास से थोड़ा और तोलाबा से ज़्यादा मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और यकीन करें बहैसियत मुअल्लिम मुझे महफिल में जब आवाम से ज़्यादा तोलबा नज़र आए तो मेरा सीना ठंडा होता है।
और मेरी आंखें मजीद नूर से भर जाती हैं। क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चूँकि तुलबा हमारी कौम का कल है, मुस्तकबिल है। आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मसरत और फरहत मिलती है कि जिसका बयान करना मेरे बस से बाहर है। और इंशाअल्लाह अपनी पूरी गुफ्तगू में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू का असल मुखातब आप ही रहें। मैंने आपके सामने कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की एक वेल नोन, इंतहाई मारूफ और मशहूर आया मुबारक का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए मिल के इसका तर्जमा करने की कोशिश करते हैं और फिर इस पर जो कुछ मुयस्सर हुआ आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तवज्जो से मेरे लफ्ज़ों की तरफ ध्यान देंगे और फिर उन बातों को अपनी शबो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम से फरमाया, कुल फरमा दीजिए ए महबूब, ए मेरे नबी फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, मेरा पैगाम मेरे बंदों को दे दो, मेरी बात मेरे बंदों तक पहुंचा दीजिए ए महबूब। क्या बात और क्या पैगाम? फरमाया इन्हें कह दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का रिस्पांस मिले, पजीराई मिले, मोहब्बत कबूल हो जाए, तुम्हारा महबूब तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर ले, अगर चाहते हो कि मोहब्बत का रिस्पांस मिले, तो फरमाया महबूब बता दीजिए इन्हें कि फत्तबिऊनी, तो फिर सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों मेरी इत्तिबा करो, ऐ अल्लाह से प्यार का दावा रखने वालों फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो, जैसे मैं करता जाऊं वैसे करते जाओ, जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करते जाओ, जैसे मुझे देखो वैसे बनते जाओ, जैसे मुझे पाओ वैसे सजते जाओ। जब तुम मेरी नक्काली करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, मेरी सीरत तैयबा पर अमल पैरा हो जाओगे, जब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी मेरी सीरत के सांचे में ढल
फरमाया फिर रिस्पांस ये मिलेगा कि अल्लाह फिर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत कबूल ही नहीं करेगा, बल्कि फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, वो खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फरमाया अपनी जिंदगी को मेरी सीरत के सांचे में डाल लो। तुम्हारी गुफ्तार मेरी गुफ्तार किताबें हो, तुम्हारा किरदार मेरे किरदार किताबें हो, तुम्हारी सीरत मेरी सीरत किताबें हो, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारे सजदे, तुम्हारे तमाम इस्लामी तालीमात के अरकान, इबादत, मुआमला जब मेरी सीरत के सांचे में डाल जाएंगे तो फिर अल्लाह सिर्फ मोहब्बत कबूल ही नहीं करेगा, बल्कि खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, खुद मुहिब बन जाएगा और तुम्हें महबूब बना लेगा। फिर वो फरमाएगा कि ये मेरा महबूब है, ये मेरी पसंद है, ये मेरा मकबूल है, जब तुम मुझ मुस्तफ़ा की सीरत के सांचे में डल जाओगे। अच्छा तौलबाए किराम, यहाँ एक छोटा सा डाइवर्ट है और वो है भी बड़ा ज़रूरी। अगर मैं उस बात की तरफ आपकी तवज्जो न दिलवाऊं तो ये मजमून अधूरा रह जाएगा। इत्तिबा और मोहब्बत, इस आयत में दो चीजों का जिक्र है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बूना में मोहब्बत का जिक्र है। फत्तबिऊनी में इत्तिबा है। युहिब्बुकुम में फिर मोहब्बत है। तवज्जो रखना, युहिब्बुकुम में फिर मोहब्बत है। पहले भी मोहब्बत, इन कुंतुम तुहिब्बूना, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह, अल्लाह से, दरमियान में फत्तबिऊनी इत्तिबा आ गई। नतीजतन फिर फरमाया युहिब्बुकुम, फिर दूसरी मोहब्बत आ गई। किबला, मोहब्बतें दो, इत्तिबा एक। है बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मोहब्बतें दो और इत्तिबा एक। अब ये भी अहले इल्म पर बात वाज़े है कि किसी की इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। अगर हम चाहें कि हम किसी की इत्तिबा करें तो इत्तिबा बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। भाई किसी का प्यार दिल में होगा तो उसके नक्शे कदम पे चलना आसान होगा। प्यार दिल में होगा तो उसका कहना मानना आसान होगा। इत्तिबा कहते हैं जैसे वो करे वैसे करना, जैसे वो कहें वैसे करना, यह है इत्तिबा। अगर दिल में मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, इत्तिबा नहीं हो सकती। इत्तिबा करने के लिए लाजमी अमर यह है कि पहले उस हस्ती की दिल में मोहब्बत हो। मोहब्बत पैदा होगी तो फिर इत्तिबा नसीब हो जाएगी। अच्छा, जब मोहब्बत का दर्जा और मोहब्बत का नंबर इत्तिबा से मुकद्दम है तो फिर सवाल ये है कि मोहब्बत पैदा कैसे होगी।
किबला इत्तिबा के लिए जो मोहब्बत जरूरी है, तो मोहब्बत पैदा कैसे होगी? उलमाए किराम, मशाहिर इस्लाम, मुहिब्बान मुस्तफ़ा, उस शाह के मुस्तफ़ा ने एक नुस्खा कीमिया दिया और हुजूर के फरमान को सामने रख कर दिया। फरमान क्या था? मेरे नबी का फरमान है, मन अहब्बा शैयन अक्सरा जिक्रा, मन अहब्बा शैयन अक्सरा जिक्रा हो। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बहुत करता है। तो उलमा फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत के पैदा करने का पहला जरिया है कसरत जिक्र मुस्तफा। हुजूर का जिक्र कसरत से करना। कभी आपकी जुल्फों का जिक्र, क्योंकि मोहब्बत के पैदा होने का सबसे पहला सबब यह होता है कि वो चीज सूरतन नजरों को भली लगती है। भली लगती है तो प्यारी लगती है, दिल में मोहब्बत पैदा होती है, सीने में बैठ जाती है। तो कभी यार की जुल्फों का जिक्र, कभी आंखों का जिक्र, कभी चेहरे का जिक्र, कभी सोने बैठने उठने जागने का जिक्र। हुजूर का जिक्र कसरत से करना, तवज्जो रखना, और कसरत से सुनना, ये मोहब्बत के पैदा करने का पहला जरिया है। इकबाल फरमाते हैं, जिक्र वो सरमाया ईमान बूद, जिक्र वो, तवज्जो करना, जिक्र वो सरमाया ईमान बूद, हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बूद। फरमाया हुजूर का जिक्र ईमान का सरमाया है। हुजूर का जिक्र ईमान का सरमाया है। ईमान पनपता और पलता ही हुजूर के जिक्र से है। और हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बूद, हर वो गदा, हर वो फकीर जो हुजूर की याद में मस्त हो जाए, हुजूर के जिक्र में गर्क हो जाए, जिसकी जुबान हम वक्त हुजूर के जिक्र में रतबुल लिसान है। फरमाया वो एक दौर आता है कि वो अपने वक्त का सुल्तान बन जाता। तो इत्तिबा से मोहब्बत मुकद्दम है, और मोहब्बत के लिए जरूरी है कि यार का जिक्र किया जाए और यार का जिक्र सुना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरा, ये नसीब और ये हिस्सा और मुकद्दर अहले सुन्नत के हिस्से में आया कि सुबह को भी जिक्र मुस्तफ़ा, चाश्त भी जिक्र मुस्तफ़ा, दोपहर भी जिक्र मुस्तफ़ा, से पैर भी जिक्र मुस्तफ़ा, असर मगरिब इशा भी जिक्र मुस्तफ़ा, दिन भी जिक्र मुस्तफ़ा, रात को भी जिक्र मुस्तफ़ा, खुशी हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, गमी हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, चहलम हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा, खत्म और कुल खानी हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा, कोई उर्स हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा। बकौल शायर न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के नसीबे में ये बात आई है कि इन्हें अगर ताना भी मिला, इन्हें दाग भी मिला है, इन्हें इल्ज़ाम मिला है, तो कसरत जिक्र मुस्तफ़ा का मिला। किसी पर इल्ज़ाम कोई और किसी पर इल्ज़ाम कोई। हम पर इल्ज़ाम किस चीज़ का है? हम पर इल्ज़ाम ये है कि यार ये हर वक्त जिक्र मुस्तफ़ा ही करते रहते हैं, हर वक्त ये नबी का जिक्र ही करते रहते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्जाम हमें कबूल है, और ये वो इल्जाम है जो इल्जाम हमें मोहब्बत के बाद हुजूर की इत्तिबा में डालता है। जब मोहब्बत के पैदा हो जाने के बाद हम हुजूर की इत्तिबा के रास्ते पे जब चल जाते हैं
तो उस रास्ते पर चलने वाला, मुदावमत इख्तियार करने वाला, इस्तिकलाल से चलने वाला फिर मुईनुद्दीन बनता है, फिर वही निजामुद्दीन बनता है, फिर वही फरीदुद्दीन बनता है, फिर वही शमसुद्दीन और कमरुद्दीन बनता है, फिर वही मेहरे अली और जमात अली बनता है, फिर वही पीर मोहम्मद करम शाह बनता है। जो मोहब्बत के रास्ते से होकर इत्तिबा के रास्ते पे चले। मालूम होना चाहिए तौलबाए किराम कि अगर खाली इत्तिबा हो और मोहब्बत न हो तो वो इत्तिबा खोखली उस बंदे को फ़ायदा हरगिज़ नहीं देगी। इकबाल फरमाते हैं, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अगर इत्तिबा हो मगर उस इत्तिबा में मोहब्बत न हो, सुनिए, इत्तिबा हो मगर उसमें मोहब्बत न हो। मुराद क्या है कि नमाज हो मगर नमाज में मुस्तफ़ा न हो, रोजा तो हो मगर रोजा में हुजूर न हो, ज़कात और हज तो हो लेकिन उस ज़कात और हज में हुजूर न हो। तो इकबाल कहते हैं, मुझे क्या था काम रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। और फरमाया, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, हाय हाय हाय, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इकबाल कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आपका शौक, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपकी लगन मेरी नमाज की असल ना हो तो क़ियाम भी पर्दा है, सुजूद भी पर्दा है, क़ियाम भी अबस है, सुजूद भी बेमाना है, जब तक नमाज में आपकी मोहब्बत शामिल ना हो। और फरमाया, ऐसी नमाज, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। फरमाया, जिसकी नमाज में हुजूर का शौक नहीं, हुजूर की मोहब्बत नहीं, हुजूर का प्यार नहीं, ऐसी नमाज भी बेफायदा है और ऐसा इमाम भी बेफायदा है। तो इत्तिबा के लिए मोहब्बत जरूरी है, और सिर्फ इत्तिबा हो लेकिन अल्लाह न करे मोहब्बत न हो तो वो इत्तिबा भी बंदे को फायदा, बोलिए, बंदे को ऐसी इत्तिबा फायदा नहीं देती। पहले हुजूर की मोहब्बत हो। अब इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे पीछे कदम ब कदम चलने को। हुजूर फरमाते हैं, मैं जैसे जागूं वैसे जागो, मैं जैसे सोऊं वैसे सोवो, मैं जैसे मस्जिद में दाखिल होता हूँ तुम वैसे दाखिल होवो, मैं जैसे मस्जिद से निकलता हूँ वैसे निकलो, मैं जूता पहनते हुए जो कदम जूते में पहले डालता हूँ वो डालो, उतारते हुए जो कदम मैं पहले उतारता हूँ वो उतारो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, जैसे मेरा अखलाक है वैसे तुम्हारा अखलाक हो, जैसे मेरा अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अल्लाह की मखलूक से रवैया है वैसा तुम्हारा रवैया हो, जैसा मेरा लिबास है वैसा तुम्हारा लिबास हो, जैसे मेरी जिंदगी है वैसे तुम्हारी जिंदगी हो, जैसे मेरी इबादत है वैसे तुम्हारी इबादत हो। जब ये सब कुछ हो जाएगा, फरमाया, जब तुम मेरी सीरत के सांचे में ढल जाओगे तो फिर तुम्हारी अदाएं, तवज्जो, तुम्हारी अदाएं जब मेरी अदाओं से मुशाबहत इख्तियार कर लेंगी, जब तुम्हारा सोना मेरे सोने जैसा हो जाएगा,
तुम्हारा जागना मेरे जागने जैसा हो जाएगा जब तुम्हारी अदाएं मेरी मुशाबहत इख्तियार कर लेंगी। तो चूंकि मेरी अदाएं अल्लाह को प्यारी हैं, मेरे सोने का अंदाज अल्लाह को प्यारा है, मेरे जागने का अंदाज अल्लाह को प्यारा है, मेरे बोलने का अंदाज, मेरा रवैया अल्लाह को प्यारा है। जब तुम्हारा रवैया मेरे रवैये के मुताबिक हो जाएगा तो उस मुताबिकत की वजह से, क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं और वो मेरा मुहिब है, जब तुम्हारी अदाएं मेरी अदाओं से मुताबिकत इख्तियार कर लेगी तो फिर मामला तुम्हारे पास भी वही होगा कि तुम्हें महबूब बना लेगा और खुद तुम्हारा मुहिब बन जाएगा। उलमाए किराम मौजूद हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सही हदीस से एक सहाबी रसूल, शायद उनका नाम हजरत सईद है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर मुलाजा फरमा रहे हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए हुजूर ने बुलाया, सहाबी हाजिर हो गए, लब्बैक व सादैक फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया इर्जिअ, वापस जा, फसल, नमाज फिर पढ़, फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी, नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। किबला एक तो होता है कि बंदा पढ़े सही मगर वो हो ना, कबूल ना हो। हुजूर ने फरमाया तूने पढ़ी ही कोई नहीं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप देख रहे थे, आप मुलाजा फरमा रहे थे, मैंने पढ़ी है। हुजूर ने फरमाया पढ़ी तो है मगर यूं नहीं पढ़ी जैसे मैं पढ़ता हूं। पढ़ी तो है मगर तवज्जो, यूं नहीं पढ़ी जैसे मैं पढ़ता। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अच्छा किबला, अबू सहाबी ने क़ियाम भी किया था, रुकू भी किया था, कौमा भी हुआ था, सजदा भी हुआ था, जलसा भी हुआ था, कादा भी हुआ था, अरकान तो उसने किए थे ना अदा, प्रैक्टिस तो किए, लेकिन उसका क़ियाम हुजूर के क़ियाम जैसा ना हुआ तो क़ियाम ना हुआ। रुकू हुजूर के रुकू जैसा ना हुआ तो रुकू ना हुआ। सजदा हुजूर के सजदे जैसा ना हुआ तो सजदा ना हुआ। नमाज हुजूर की नमाज जैसी अगर ना हुई तो फिर नमाज ना हुई। फरमाया पढ़, यूं पढ़ जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। उस सहाबी ने नमाज दोबारा पढ़ी। ये हदीस पाक सुनकर पढ़कर इकबाल ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अगर क़ियाम नाम है आपके क़ियाम जैसा क़ियाम करने का, अगर रुकू नाम है आपके रुकू जैसा रुकू करने का, अगर सजदा नाम है आपके सजदा जैसा सजदा करने का, अगर कौमा नाम है आपके कौमा जैसा कौमा करने का, अगर जलसा और कादा नाम है आपके जलसा और कादा जैसा जलसा कादा करने का। इकबाल कहते हैं फिर सीधा मुझे कहने दो ना कि मुझे क्या था काम रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर नमाज की पूरी प्रैक्टिस, नमाज की पूरी एक्सरसाइज, नमाज में जितनी उठक बैठक है, नमाज में जितना क़ियाम रुकू और सजदा है, खड़ा होना और झुकना है, सलाम फेरना है, तकबीर है, ये जितनी अदाएं हैं, अगर ये नमाज नाम है आपकी अदाओं को दोहराने, रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का नाम अगर नमाज है तो इकबाल कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कहने दे, मुझे क्या था काम रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की।
तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। या रसूल अल्लाह, फिर लगता यूं है कि रुकू में भी आपका नक्शे कदम ढूंढा जा रहा है और सजदा में भी आपका नक्शे कदम ढूंढा जा रहा है, कादा व तहियात में भी आपका नक्शे कदम ढूंढा जा रहा है। इकबाल फरमाती है, अगर आपको ढूंढना नमाज है, आपके नक्शे कदम को तलाश करना नमाज है। अगर आपकी कमाल दर्जे की इत्तिबा का नाम नमाज है, तो फिर कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयास में। रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़ में ख्याल में, न दुकान ले जाएगी न साथ में। और तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह यागी नसाज में। पर न वो इश्क में रही गर्मिया, न वो हुस्न में रही शौखिया, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो गम है जुल्फ़े अयाज में। जो मैं सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम माशमा, तुझे क्या मिलेगा नमाज। तवज्जो है जी। एक और मकाम पे इकबाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इकबाल का अकीदत का, मोहब्बत का अंदाज देखना ज़रा। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तो सलात सुबह तो बांगे अज़ां, या रसूल अल्लाह फजर भी आप हैं। किबला चिश्ती साहब इकबाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़ोहर भी आप हैं, असर भी आप हैं, मगरिब भी आप हैं, इशा भी आप हैं, और अजान की आवाज़ भी आप हैं। अजान की आवाज़ भी। और किबला चिश्ती साहब साहबजादा साहब, इकबाल की ये बात सिर्फ फ़र्द फरीद की बात नहीं, फ़र्द वाहिद की बात नहीं, पूरी उम्मत के आशिकों के इश्क का ये खुलासा है, पूरी उम्मत के मुहिब्बीन की मोहब्बत का ये खुलासा है कि सब कुछ हुजूर हैं। प्यारे बच्चों, अगर फजर हुजूर हैं, हमें हुजूर से मोहब्बत हो और फजर से मोहब्बत न हो, इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि फजर जो हुजूर हैं, फजर जो हुजूर हैं, इसका मतलब है फजर की नमाज पढ़ना हुजूर से मिलना है। और नमाज भी वो जो सबसे आला खतर की है, या फजर है या असर है, आला खतर की दो ही नमाज।
सलात वुस्ता उलमा का क्या कौल है, या फजर या असर। और फिर फजर भी वो जिसके बारे में आका नेमत फरमाएं कि तराजू लगा लो, तराजू के एक पलड़े में दुनिया का माल रख दो और दूसरे पलड़े में मेरी फजर की नमाज की 2 सुन्नतें रख दो। हुजूर के फरमान का मफहूम है, मेरे आका नेमत ने फरमाया दुनिया के माल वाला तराजू का पलड़ा हल्का ठहरेगा और मेरी 2 सुन्नतों वाला पलड़ा भारी होगा। अब गौर करें बेटा, तोलबा गौर करें, दुनिया में क्या है, ये 7 ज़मीनें, 7 आसमां, शर्क गर्ब शुमाल जनूब, शम्सो कमर, लैलो नहार, हैवानात नबातात, जमादात, हशरात, बैंक बैलेंस, अनाज और फसलें, सोना और चांदी, घोड़े और जोड़े, मालो मता दुनिया, सेमो ज़र, जो कुछ आपको नजर आता है या नजर से बाहर है, ये सारी दुनिया है। हुजूर ने फरमाया ये सारी दुनिया तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे में फजर की 2 सुन्नतें। फरमाया दुनिया वाले, दुनिया के माल वाला पलड़ा हल्का होगा, मेरी 2 सुन्नतों वाला पलड़ा भारी होगा। हाय अच्छा, ये बात भी काबिल गौर है और ज़ेरे नज़र रहनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि सुन्नतें हैं हुजूर की और फ़र्ज़ हैं अल्लाह के, फ़र्ज़ हैं अल्लाह के। तवज्जो है ना जी। फ़र्ज़ उस अल्लाह के हैं जिस अल्लाह को मुहम्मद भी झुकते हैं जी। पूरी मखलूक का रुख मुस्तफा की तरफ है और मुस्तफा की तवज्जो खुदा की तरफ है। उस अल्लाह के 2 फर्ज हैं, जिस अल्लाह को हुजूर भी सजदा करते हैं, झुकते हैं, जिसके सामने आका हमारे मौला भी अपनी जबीने नियाज झुकाते हैं। अगर फजर के हुजूर की 2 सुन्नतों का ये हाल है, अल्लाह के 2 फर्जों के क्या शान हो। सुभान अल्लाह। शायर मशरक इकबाल फरमाते हैं, ज़िमस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, ज़िमस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी है। और अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इकबाल फरमाते मैं यूरोप में रहा, वहां की हवा बड़ी मस्तानी थी, उसमें शमशीर की तेजी थी। मुराद क्या है, वहां इबलीस उड़ियां फिरता था, इबलीस दंदनाता फिरता था, यूरोप की मगरबी तहजीब। फरमाया वहां भी न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। फरमाते हैं जो मेरे वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद ने मुझे अला सुबह उठने की आदत डाली थी और तहज्जुद की आदत डाली थी, हाय हाय, और फिर मुझे नमाज और तिलावत कुरान की आदत डाली। फरमाते में यूरोप में भी रहकर मैंने वो आदत नहीं छोड़ी। जहां 11-12 बजे सूरज लोगों के लिए तुलू होता था, मैंने वहां भी न तहज्जुद छोड़ी है, न हुजूर की फजर छोड़ी है, न मुस्तफा की तरफ दिया हुआ अल्लाह का कुरान छोड़ा। और इकबाल फरमाते हैं, सुनिए 4 नाम लिए इकबाल ने, अत्तार हो किबला, रूमी हो, राजी हो,
गजाली हो। ये 4 नाम काबिल गौर है। इकबाल जब किसी का नाम लेता है तो ऐसे नहीं लेता, उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। फरमाया अत्तार हो, अत्तार से मुराद हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, तसव्वुफ की ईंटें रखने वाला बंदा, साहिब मंतिक तैर, फरीदुद्दीन अत्तार सूफी। यहां इकबाल ने कहा कि कोई सूफी हो। अत्तार से मुराद यहां क्या है कि कोई सूफी हो। नाम तो अत्तार था लेकिन यह मुस्तार लिया इकबाल ने इस्तियारा के तौर पर। कोई सूफी हो, अत्तार हो, रूमी हो। कौन? रूमी से मुराद मौलाना रूम, वो मौलाना रूम जिनके मकतब इल्म में शम्स तबरेज आशिक गया था। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रूमी हो, राजी हो। राजी से मुराद हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर कबीर, इमाम फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर मफातिहुल गैब। मुराद क्या है कि कोई मुफस्सिर हो। आगे फरमाया गजाली हो। गजाली से मुराद इमाम मोहम्मद गजाली। इकबाल कहना यह चाहते हैं कि कोई दाना हो या हकीम हो या सूफी हो या फलसफी, खा भले कोई जो भी हो, कोई जो भी हो, आलिम हो या सूफी हो, साहिद हो या फलसफी हो या मुफस्सिर हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। फरमाया बंदे के हाथ आहे सहरगाही के बगैर कुछ हाथ नहीं आता। पिछली रात दुआए नीम शब्द, दुआए नीम शब्द, पिछली रात उठकर अल्लाह के हुजूर मनाजात करना। फरमाया इसके बगैर बंदे के हाथ में कुछ नहीं आता। मिलता उसी को है जब सारी मखलूक सो रही हो और वो अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआएं कर रहा है, उसी को मिलता है। खा कोई आलिम बनना चाहे, खा कोई सूफी बनना चाहे या मुजाहिद बनना चाहे या जाहिद बनना चाहे, अल्लाह के हुजूर जिस किस्म की पजीराई तुझे चाहिए, फरमाया कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। क्यों? कि तो सलात सुबह तो बांगे अज़ां, या रसूल अल्लाह फजर भी आप हैं, ज़ुहर भी आप हैं, असर भी आप हैं, मगरिब भी आप हैं, इशा भी आप हैं, बस आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। और हुजूर के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का उस्वा और अमली नमूना रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने है। आपने उलमा से बकसरत सुन रखा होगा, बयान करने का हर बंदे का अपना अंदाज होता है। हुजूर ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई थी कि बिलाल तूने सलात खमसा के लिए लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना है, तूने सदा लगानी है अल्लाह के घर लोगों को बुलाने के लिए। अब हजरत बिलाल का मामूल क्या था, सुनिए और सर धुनिए, तवज्जो। अजान के लिए खड़े होते, अजान के लिए खड़े होते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक बिलाल का रुख किबला की तरफ रहता, काबा की तरफ रहता। जब बिलाल ने कहना होता था ना अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल पता क्या करते थे। अब यहाँ इत्तिबा और मोहब्बत दोनों यकजा देखना। सैयदना बिलाल क्या करते थे, रुख को काबे से फेर लेते थे। अगर हुजूर इधर होते थे दाईं जानिब, तो दाईं जानिब चेहरा फेर कर हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े को तक कर कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अगर हुजूर इधर होते तो इधर रुख फेर कर नजरें हुजूर के चेहरे पर जमा कर कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहां इत्तिबा भी है और मोहब्बत भी। बोलो मोहब्बत भी। ये बिलाल और एक और सहाबी हैं, उनका मामूल था कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो पहली सफ में इंतहाई दाईं जानिब खड़े होते थे। हुजूर के बिल्कुल पीछे नहीं खड़े होते थे, दौरान जमात दाईं जानिब। एक बार किसी ने कह दिया कि माजरा क्या है कि तू हमेशा नमाज इधर ही पढ़ता है, दाईं जानिब साइड पे हुजूर के पीछे क्यों नहीं खड़ा होता? तो वो सहाबी कहता है कि अगर मैं हुजूर के बिल्कुल पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ूं ना तो मेरी नमाज नहीं होती। मेरी नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा वो कैसे? सबकी हो जाती है, तेरी नहीं होती। कहा हाँ नहीं होती। कैसे? कहा कि अगर मैं बिल्कुल हुजूर के पीछे खड़ा हो जाऊं तो दौरान नमाज आपका चेहरा आपके सर की वजह से मेरी नजरों से उजल हो जाता है, तो मुझे नमाज पढ़ने का मजा नहीं आता। मैं जरा दाईं जानिब खड़ा होकर हुजूर की जियारत करता रहता हूं, जियारत मुस्तफा की करता रहता हूं, इबादत खुदा की करता रहता हूं। जी तू सामने आ, मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, बिन देखे सजदा करूं। अगर मैं बिल्कुल हुजूर के पीछे खड़ा हो जाऊं तो मुझे वद्दुहा का मुखड़ा नजर नहीं आता, मेरी नमाज कामिल नहीं होती। मैं जरा साइड पे खड़ा होकर दौराने नमाज जियारत हुजूर की करता रहता हूं और इबादत खुदा की होती रहती है। ये सहाबा किराम का इत्तिबा और मोहब्बत का जज्बा था। और आपने ये भी सुना होगा कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल ने अजान देना बंद कर दी थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फ़ारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, तमाम सहाबा किराम हजरत बिलाल से कहने वाले हैं कि अजान दो, हुजूर ने ड्यूटी लगाई थी। तो हजरत बिलाल ने जवाबन क्या कहा? कहा जमाना वो तुम ला दो, अजान मैं दे देता हूं। अगर वो दौर नहीं पलटा सकते हो तो मैं अजान नहीं दूंगा। और फिर सिर्फ अजान देना ही बात नहीं की, मदीना शहर भी छोड़ दिया, मदीना शहर भी छोड़ दिया। मैं पूछता हूं अहले फतवा से, अहले इल्म से, कि जिसको हुजूर कहे कि अजान दिया कर, किबला वो कहता है मैं अब नहीं दूंगा। हुजूर कहते हैं तुम में से जिससे हो सके मदीना में मरना, जो मदीना में मरेगा मैं कल बरोज़ हश्र उसकी शफाअत करूंगा। यानी हुजूर अजान पर भी मोटिवेट कर रहे हैं, शहर मदीना के रिहाइश पर भी हुजूर की मोटिवेशन मौजूद है। लेकिन वजह क्या है कि हजरत बिलाल ना अजान दे रहे हैं ना मदीना शहर में बस रहे हैं। अच्छा, जब हुजूर जिंदा थे, ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, बिलाल के नजदीक उस वक्त अजान देना मोहब्बत थी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बिलाल के नजदीक हर आशिक का अपना मकतब इश्क होता है। जब हुजूर ज़ाहिरी तौर पर हयात थे तो उस वक्त बिलाल के नजदीक अजान देना मोहब्बत थी। और जब अब वद्दुहा का मुकड़ा सामने नहीं रहा तो अब अजान न देना मोहब्बत है। जी जब तक हुजूर मदीना में थे तो बिलाल जैसे आशिक के नजदीक मदीना में रहना मोहब्बत था। और जब हुजूर मदीना में ज़ाहिरी तौर पर नहीं रहे
तो अब मदीना में ना रहना बिलाल के लिए मोहब्बत है। अब है वो भी मुहिब है, वो भी मुहिब, लेकिन बाकियों की मोहब्बत का अंदाज और है, मगर हजरत बिलाल की इजहार मोहब्बत का अंदाज और है। इकबाल कहते हैं अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। इकबाल फरमाती हैं बिलाल तुझे मुबारक हो कि अज़ान तेरे इश्क का तराना है और नमाज तेरे लिए मुस्तफा को देखने का बहाना। इकबाल कहते हैं कि हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा आया करते थे, मोहम्मद मुस्तफा के दीदार के लिए ज्यादा आया करते थे। उनकी असल ख्वाहिश ये होती थी कि मैं मस्जिद जाऊंगा तो मुझे हुजूर की जियारत नसीब हो जाएगी, मैं हुजूर को देखूंगा। तो सहाबा किराम की पूरी जिंदगियों में इत्तिबा और मोहब्बत दोनों एक साथ मौजूद हैं, मोहब्बत भी मौजूद है और इत्तिबा भी मौजूद है। हजरत अली की गोद में जब हुजूर सरनाज रख कर सो गए थे तो वहाँ क्या क्या था, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वहाँ क्या क्या था, वहाँ इत्तिबा भी थी और मोहब्बत भी थी। और किबला साहबजादा साहब मोहब्बत पहले थी, इत्तिबा बाद में थी। ये मोहब्बत थी ना जिसने ये नहीं कहने दिया कि मेरी असर बाकी है, जिसने ये नहीं बोलने दिया कि असर अभी तक मेरे जिम्मे है। हुजूर अगर सरनाज रख कर सो गए तो मौला अली ने हुजूर को ना सोते हुए मना किया और ना सो जाने के बाद बेदार किया, बल्कि एक नजर उधर देखते रहे और दूसरी नजर इधर देखते रहे। एक निगाह उस आफताब फलक की तरफ देखते थे जो गुरूब हो रहा था और दूसरी निगाह इस आफताब नबुव्वत की तरफ देखते थे जिसने गुरूब होना ही नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जिसकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। अब कभी उधर देखते कभी इधर देखते तो इश्क के काजी से फतवा लिया कि खोल किताब डसा काजी, उदो वक्त नमाज उदो यार आ गए, इन हिक बै तो फर्ज अजीम दिसींदे, मेरी सोच तो पानी तार आ गए कि नाशाद नमाज कज़ा पढ़सूं, उठी अदब करो सरकार आ गए। अब हुजूर को हजरत अली ने जगाया नहीं, बेदार नहीं किया। यह है मोहब्बत कि मैं क्यों जगाऊं, फिर पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। हुजूर को जगाना नहीं, हुजूर सोए हुए हैं, सोए रहे। ये बात और काबिल तवज्जो है। यूं ही हुजूर बेदार हुए, हुजूर ने हजरत अली से पूछा, अली असर पड़ी थी? असर पड़ी थी? अच्छा, ये पूछना उस वक्त था जिस वक्त सोने लगे थे, लेकिन फरमाया मौलवी अगर मैं उस वक्त पूछता तो पता कैसे चलता कि मैं कौन हूं, मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरा रुतबा क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम और मर्तबा क्या है। अब जब नमाज असर जाती रही, कज़ा हो गई, बेदार हुए तो पूछ रहे हैं नमाज पढ़ी थी? अर्ज किया या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ सका, उधर से आया आपने उधर भेज दिया, वापस आया तो आप मेरे गोद में सरे नाज रख कर सो गए, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा, तो नमाज तो मेरे जिम्मे है। तो पूछा फिर परेशान क्यों है, तवज्जो करना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सोच ये रहा हूं कि जैसे आपकी ताजीम मिल गई वैसे अगर आपकी असर भी मिल जाती, जैसे आपकी मोहब्बत मिल गई वैसे ही आपकी अदा पर अदा को रिवाइज करना मिल जाता, आपकी पढ़ी हुई नमाज का पढ़ना नसीब हो जाता तो सोने पे सुहागा होता। काश मुझे असर मिल जाती, काश मेरी असर कज़ा ना होती। हुजूर ने फरमाया चलो कोई नहीं, कज़ा पढ़ लेना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह न कदी कज़ा कीती है, न कदी कज़ा पढ़ी है। असाई अल्हम्दुलिल्लाह अली आले हैं, असी ना नीति है ना कज़ा कीती है।
उन्होंने कभी कज़ा की ही नहीं। और किबला तवज्जो तलब ये बात है कि हुजूर की खिदमत में नमाज मिस हो रही है, लेकिन हजरत अली फिर भी परेशान है। हुजूर की खिदमत में मिस हुई नमाज पर परेशान है कि काश जैसे आपकी ताजीम मिली, तकरीम मिली, मोहब्बत मिली, वैसे ही आपकी असर मिल जाती। जब हुजूर ने देखा कि ये अब टलने वाला नहीं, और इसकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, अगर इसकी कज़ा हो जाए तो फिर दुश्मन तालियां बजाएंगे। अब हुजूर ने क्या किया, खड़े हो गए, अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए और अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका, या अल्लाह अली तेरी नौकरी में था, अली तेरी इताअत में थे, अली तेरी नौकरी में था। सोए हुए हुजूर खुद है, मगर कह रहे हैं अली तेरी नौकरी में था। वो किस लिए? बतलाना ये मकसूद है कि हमारी नौकरी खुदा की नौकरी है, हमारी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, हमारा प्यार खुदा से प्यार, हमारी ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम है। काना अलियुन या इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअत रसूलिका, और तेरे रसूल की नौकरी में था। इसका तर्जमा मैं अपनी मोहब्बत में अपने अंदाज में यूं किया करता हूं कि अली चूंकि मेरी नौकरी में था लिहाजा तेरी नौकरी में था। काना अलियुन फी ताअतिका या अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअत रसूलिका, चूंकि अली तेरे रसूल की नौकरी में था तो लिहाजा तेरी ही तो नौकरी में था। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर न कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। फरतुद लहु शम्स व फी रिवायतिन फरतुद अलैहि शम्स, या अल्लाह एक कज़ा नहीं पढ़ू अदा पढ़ू वे ते चूंकि तेरी नौकरी है चाहिए, मुर तू करम कर जरा सूरज तो हटा। फरदुद लहु शम्स या फरदुद अलैहि शम्स, यहां लहू और अलई है, यह भी काबिल गौर है। या अल्लाह इसके लिए सूरज लौटा या इस पर सूरज लौटा, किस पर? अली पर, बोलिए अली पर। किबला तवज्जो, अली पर क्यों लौटा? चूंकि ये असर का आदी है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। चूंकि ये मेरी अदा से मोहब्बत करने वाला है, ये मेरी अदा को छोड़ने वाला नहीं है, मेरी अदा से मेरी इत्तिबा से प्यार करने वाला है, मेरी इत्तिबा का ये आशिक है, हरीस है मेरी इत्तिबा पर। और चूंकि इसके सीने में मोहब्बत है तो मोहब्बत करते हुए इसने मुझे अपनी गोद में सुलाया, और इत्तिबा का जज्बा इसको मजबूर कर रहा है कि इसकी असर कज़ा न हो। जहां ये दोनों चीजें मिल जाएं, इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं कि जहां ये दोनों चीजें मिल जाएं, वहां कहा कि अली तो अली था, तू भी सूरज लौटा सकता है। इकबाल का अपना एक फिक्र है और फिक्र बहुत बुलंद है। वो कहते हैं कि जिसकी इत्तिबा और जिसकी मोहब्बत इतनी इस दर्जे पर बढ़ जाए जिस दर्जे पर हजरत अली की इत्तिबा और मोहब्बत थी, तो फिर उम्मत मुस्तफा का आम बंदा भी डूबे हुए सूरज को वापस, बोलिए ना, डूबे हुए सूरज को फिर वो वापस बुलवा सकता है, जिसमें ये दोनों चीजें मिल जाएं, इकट्ठी हो जाएं, यकजा हो जाएं। अब हुजूर ने दुआ की, इसके लिए सूरज लौटा। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मुस्तफ़ा फरमाती हैं
मैंने सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा था और दुआए मुस्तफ़ा के नतीजे में वापस आते हुए भी देखा। सूरज वक्त असर पे लौट आया और आला हजरत बोले, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंते नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब डूबा हुआ सूरज असर पे आ गया। और अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है, हुजूर ने कहा था फरदुद लहु शम्स, इस पर लौटा, अलैहि शम्स, इस पर लौटा, लहु शम्स, इसके लिए लौटा, इसके लिए लौटा या इसी पर लौटा। उलमाए किराम मौजूद हैं। अब जब सूरज लौटा था वक्त असर पर, इस वक्त में अगर हजरत अली के अलावा कोई और असर पड़ता तो उसकी असर नहीं होनी थी। कि बड़ा तवज्जो करना, बड़ा लतीफ़ और प्यारा नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ। अगर हजरत अली के अलावा इस दोबारा असर के टाइम में कोई और असर पड़ता तो उसकी असर, बोलिए ऊंचा बोलिए, क्यों नहीं होनी थी? वक्त तो असर का था, होनी क्यों नहीं थी? सुनिए वो वजह मैं बताता हूं। होनी इसलिए नहीं थी कि अली के अलावा कोई और ऐसा उस वक्त नहीं था जिसने असर मुस्तफ़ा के असर में गुजारी हो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जिसने असर मुस्तफ़ा के असर में गुजारी हो, जैसे अली ने गुजारी। अगर कोई वैसे गुजारता जैसे अली ने गुजारी असर, छोड़ दी असर, अब दूसरे वक्त में उसकी असर हो जाना था। और जिसने अली जैसी असर नहीं गुजारी उसकी अब असर नहीं होगी। तो पता चला नमाज भी उसकी होती है जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा होती है, असर भी उसकी होती है जिसकी असर में मुस्तफा की मोहब्बत का असर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था सिर्फ इसके लिए सूरज लौटा, लहू इसके लिए या अलई है इस पर लौटा, इसके लिए लौटा और इसी पर लौटा। और कोई पढ़ता इस वक्त में उसकी असर नहीं होनी थी। अगर उसने अब असर करवानी है तो उसे असर पहले यूं गुजारनी चाहिए थी जैसे अली ने गुजारी थी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जैसे अली ने गुजारी थी वैसे कोई गुजारता तो उसकी असर हो जाती। अब असर के वक्त पर सूरज आ गया और सूरज अब किसको देख रहा था? अब सूरज किसे देख रहा था? अली को। किसको? क्यों? चूंकि उसको भी इल्म था, जो लौटा है सूरज, उसे भी मालूम था कि लौटाने वाले ने इसी के लिए लौटाया है। लौटाने वाले ने इसके लिए लौटाया है। अब सूरज असर पर आकर हजरत अली के चेहरे को देख रहा था और इस इंतजार में था सूरज, यकीन करें, कि अली सलाम फेरे तो मैं वापस का सफर शुरू करूं। लेकिन अगर वो सलाम न फेरे सूरज की मजाल नहीं थी कि वापसी का सफर शुरू करता। कितनी खूबसूरत बात एक शायर करता है कि साहिब फिक्र व नजर हक का वली कहते हैं, काशिफ कंज़े हबीब अज़ली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर बार बार देखे उसे अली कहते हैं। और अली अली बना कैसे? मोहब्बत भी थी उसकी सीरत में और हुजूर की इत्तिबा भी थी। अल्लाह की कसम, जो हजरत अली जैसी मोहब्बत सीने में रखकर हुजूर की इत्तिबा कमाल दर्जे की करे, फिर सिर्फ
अली को सूरज नहीं देखता, सूरज हर उस बंदा अली को भी देखता है, हर उस बूए अली को भी देखता है, हर उस गुलाम अली को भी देखता है, हर उस अली के नौकर को भी सूरज देखता है जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत का वैसा अक्स हो और हुजूर की इत्तिबा के भी वैसी तस्वीर हो। चूंकि रब का वादा है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करे, फरमाया फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे देखता है, व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे चलता है, व इन सअलनी लौहतयन्ना, मुझसे कुछ मांगता है तो हम दे भी दिया करते हैं। और एक रिवायत में तो ये भी है कि लिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही व क़ल्बहुल्लज़ी यतफ़क्करु बिही, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, और मैं उसका दिलो दिमाग बन जाता हूँ जिससे वो सोचता है। फिर होता क्या है, फिर इकबाल के मुर्शिद मौलाना रूम कहते हैं, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है बंदा मोमिन पर कि गुफ्ताए अल्लाह बवद, गुफ्ताए अल्लाह बवद, गरचे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बवद, फिर उसका बोल अल्लाह का बोल होता है, फिर उसका बोल अल्लाह का बोल होता है। निकलता वो बंदे के हलक से है, लेकिन वो उसका बोल नहीं होता, वो अल्लाह का बोल होता है। पीर सियाल लजपाल हुजूर सालिस गरीब नवाज मुजाहिद आज़म हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दिया। अंग्रेज़ ने तरगीब भी बरती, तरहीब भी बरती, लेकिन सियाल के पाया सबात में लग़्ज़िश न थी न आई। फिर उसने कहा कि मेरी मुखालिफत छोड़ दे, मैं रियासत तेरे नाम कर दूंगा, रियासत तेरे नाम कर दूंगा। हुजूर सालिस गरीब नवाज वो मोहब्बत मुस्तफ़ा और इत्तबाए रसूल का कामिल नमूना, वो सुन्नत मुस्तफ़ा का पहरेदार और पासबां और चौकीदार हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा ने अंग्रेज से कहा कि तू ये मुझे देगा, ये रियासत और जमीन कोई तेरी है कि तू मुझे देगा? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये कोई तेरी है कि तू मुझे देगा? ये कल भी मेरी थी, ये आज भी मेरी है। और किबला तहरीक पाकिस्तान के जो मुनसिफ मिजाज मुहक्किकीन हैं, जो तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हैं, उन्होंने अपनी तहकीकात में ये लिखा है, अपने रिसर्च पेपर वर्क्स में इस बात को वो रिकॉर्ड पे लाए हैं। वो कहते हैं बर्रे सगीर के इस इलाका में पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन शाल शरीफ के ज़ियाउद्दीन ने अंग्रेज से कहा था कि ये तेरी नहीं, ये मेरी है। हाय हाय हाय। इकबाल कहते हैं हर मुल्क मिल के मास्त कि मिल के खुदाए मास्त। फरमाया कि हर मुल्क मेरी मलकियत है, अल्लाह का हर मुल्क मेरी मलकियत है। क्यों? चूंकि ये अल्लाह की मलकियत है और मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो लिहाजा ये सारे मुल्क मेरी मलकियत है, ये मेरी जायदाद है। वो कहते हैं कि उसी दिन पाकिस्तान हमारे से वजूद में आ गया था जिस दिन हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी ने अंग्रेज से कहा था कि ये तेरी नहीं कि तू मुझे देगा, ये कल भी मेरी थी, ये आज भी मेरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये कल भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का है। ये धरती कल भी औलिया का फैज़ान था, आज भी औलिया का फैज़ान है। और ये
सिर्फ ये दुनिया नहीं, अगली दुनिया भी हर उस बंदे की मलकियत है जिसके सीने में सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत का बीज बोया जाए, और फिर उस मोहब्बत को मेराज की तरफ ले जाने के लिए, इश्क की इंतहा तक ले जाने के लिए हुजूर की इत्तिबा की जाए, अपनी सीरत को हुजूर की सीरत के सांचे में डाला जाए, और मोहब्बत को पैदा करने का सबसे पहला बेहतरीन जरिया ये है कि हुजूर का जिक्र बार बार किया जाए। नात के रंग में, तकरीर के रंग में, शायरी के रंग में, नसर के रंग में, नज़्म के रंग में, मीलाद में, जलसे में, जुलूस में, महफिल में हुजूर का जिक्र बार बार किया जाए। और यकीन करें ये हुजूर का जिक्र और हुजूर का मीलाद और हुजूर का जिक्र कसरत से करना, ये हुजूर के ख़त्म नबुव्वत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन भी है कि जब बार बार नस्ल नौ के कान बार बार सुनेंगे, लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रन मिसले तो न शुद पैदा जाना, जब बार बार कान सुनेंगे कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान ती शाना सब बनिया। जब नस्ल नो, न्यू जनरेशन, महफिल में आने वाली नई नस्ल के कान जब बार बार महफिल में, मिलाद में, जलसे में, जुलूस में जब बार बार सुनेंगे कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, जब बार बार सुनेंगे कि लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद या बगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, और शौकत संजरो सलीम जलाल की नमूद, फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, और आलम याब खाक में तेरे ज़हूर से फरोख, ज़र्राए रे को दिया तूने तुरूवे याफ्ताब, और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जब महफिल में बार बार बच्चों के ये कान सुनेंगे कि आ जुमला रसुल हादी बरहक के गुज़श्तंद, आ जुमला रसुल हादी बरहक के गुज़श्तंद, बरफजले तो ए खत्म रसुल दादा गवाही। जब ये कान बार बार सुनेंगे फिर मोहब्बत भी पैदा होगी और खत्म नबुव्वत के अकीदे पर पहरा भी होगा, और जब ये आदत बन जाएगी, मामूल बन जाएगा, रूटीन मैटर बन जाएगी, तो एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह इत्तिबा भी कामिल उस बंदे को नसीब हो जाएगी। बस हमारा काम ये है कि हम हुजूर के जिक्र का तवाफ करते रहें, हम इसको याद को मनाते रहें, बार बार दोहराते रहें, जिक्र बार बार करते रहें और करवाते रहें। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल करे। खुदावंद ज़ुल जलाल हमें हुजूर के ज़िक्र में रत्बुल लिसान रहने की तौफ़ीक बख्शे, आपकी मोहब्बत का बीज सीने में बोने की तौफ़ीक बख्शे, और फिर इत्तिबा करके अपनी उस मोहब्बत को इश्क के दर्जे पर पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।